अच्छा, ये लास्ट कॉलर है, इनको ले लेते हैं। गरजेश, क्या नाम है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस्लाम। आप सनातनी है, मुसलमान है? बॉर्न हिंदू हूँ, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था जी, अच्छा, बोलें। सर, कल मेरी एक दोस्त से डिस्कशन चल रही थी इस्लाम पे ही। तो एक डिस्कशन में आया था कि इस्लाम में फुली किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी चीज करने के लिए। तो फिर मैं उससे एग्री नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती साहब से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने आपका चैनल बताया था मेरे को। क्या मतलब, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चली थी? कुछ भी अगर करने के इजाजत लिए? हो तो मेरे 2-3 सवाल है, मैं रख सकता हूँ, जो छोटे छोटे। जी जी। तो अगर कोई इस्लाम मतलब आप अगर कोई किसी को फोर्सफुली किसी और के सामने पूजा करने के लिए या सजदा करने के लिए कर सकता है क्या? मोरली इस्लाम के मुताबिक फोर्स कर सकता है? जायज है इस्लाम में किसी को, अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करवाना? यानी एक मुसलमान किसी मुसलमान को या गैर मुस्लिम को अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का सजदा कराने पर फोर्स कर सकता है, ये सवाल है आपका? कोई भी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल जायज नहीं है। किसी को वो तो अल्लाह बिल्कुल ताला का जायज है। सजदा कराने पर फोर्स नहीं कर सकता, गैरुल्लाह का सजदा तो ऑब्वियसली बात। वाह 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 वाह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें अगर मान लो मेरे एरिया का कोई पावरफुल पॉलिटिशियंस है या रिलीजियस लीडर है, वो अगर आके मेरे को फोर्स करे, तो यानी कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं? मैं अलतकैया वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना चाहता, जस्ट प्योर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है कि मेरे को उसकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए इस्लाम के मुताबिक। अगर आपका पॉलिटिशियंस आपको फोर्स कर रहा है और आप मसलन मुसलमान हैं, ठीक है, हाँ, तो और आपको फोर्स कर रहा है कि वो गैरुल्लाह के सामने सजदा करो या कुफ्र करो, ठीक, तो ऐसी सूरत में और फोर्स करने का मतलब ये कि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, राइट? आप आपकी जान का नहीं है, वो ये कह रहा है, जान नहीं कह रहा लिंचिंग कर देंगे है, हम, ये जो कह रहा है चाहिए, कि है ना? आजकल तो मॉब लिंचिंग ट्रेंड में ना, तो हम मॉब लिंचिंग कर देंगे। बोलो जय श्री हाँ, राम। नहीं, मॉब लिंचिंग में ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हें इस एरिया से निकाल के मैं गद्दार घोषित करवा दूंगा, तुम्हारे नाम के पर्चे लगेंगे हर जगह कि ये गद्दार है। ऐसा ठीक, वो धमकी दे रहा हो, ऐसी तो उसकी ऐसी बात मैं सूरत मानना में नहीं चाहता। तो क्या मुझे जय छोड़ के श्री राम चले कहना जाना चाहिए जायज वहां पे? नहीं। ऐसी सूरत में जय श्री राम कहना जायज नहीं होगा। किसी भी सूरत में कोई भी ठीक है। नहीं, बस मैं ऐसी सूरत में कुछ कहना, जय श्री हाँ राम ठीक है। मत कहना जायज होगा जब आप लोग किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहे हो और वो जी कह रहे हो कि नहीं बोलो जय श्री राम। अब वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कह दे और ईमान उसके दिल में हो, चूंकि ईमान का ताल्लुक जबान से नहीं असल दिल से है, वो दिल से मुतमईन हो कि खुदा एक है और मैं उसका बंदा हूं, तो अब उसके लिए जबान से जय श्री राम कहना अपनी जान बचाने के लिए दुरुस्त होगा। तो ये एक सिनेरियो। बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। लेकिन वो अलतकैया नहीं करना चाहता और उसको मारेगा नहीं कोई, तो वो वहां से छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर वो छोड़ के चला जाना भी चाहता है कि ठीक है भाई, तुम मेरे को नहीं रखना चाहते। दिक्कत है कि नहीं, लेकिन इस्लाम में जायज नहीं होगा इस बुनियाद पर जय श्री राम कहना कि मसलन कोई बजरंगी आ जाए और ये कहे कि भाई बोलो जय श्री राम वरना हम तुम्हें जो है यहाँ से निकाल देंगे। तो अब ऑब्वियसली बात है कि उसके ठीक लिए ये बोलना जायज नहीं होगा। अब ठीक उसको है। दिक्कत होगी या अब दिक्कत नहीं अगर होगी भाई, ये वो जाने, वो हमें क्या पता कि दिक्कत ठीक है, होगी कि नहीं। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। तो मेरा एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आपने 3 सवाल के जवाब दिए बहुत पेशेंटली, थैंक यू। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को आदम का सजदा करने के लिए कहा, तो ना तो आदम अल्लाह है, तो फिर जब उसको उसने मना कर दिया, तो उसको क्यों निकाल के शैतान घोषित कर दिया गया? अच्छा, अब मैं उसका जवाब दे देता हूं, मुझे मालूम था कि आप यहीं आएंगे। सजदा किसके लिए किया जाता है? सजदा तो मैंने इसलिए पहले क्लियर किया था ना कि कुछ आपने कहा था कि अल्लाह के अलावा किसी और का कुछ भी नहीं अल्लाह अलाउड के है। अलावा अल्लाह ने ये कहा है कि मेरा सजदा करो, ठीक, अल्लाह ने कहा, इसीलिए सजदा करते हैं ना हम। तो हाँ, नहीं, अल्लाह ने कहा है इसलिए सजदा करते, पर अल्लाह भाई ही सुनो, कह रहा है अगर मैं किसी और का मेरा सजदा सजदा कर रहा करो। हूँ, वेट 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 मैं वेट किसी और का सजदा कर रहा हूँ तो गलत हो गया, और अल्लाह ताला एक खुद मिनट कह एक रहे हैं मिनट कि किसी और का सजदा कर लो। एक मिनट, अल्लाह ने कहा है मेरा सजदा करो, अल्लाह, उस वजह से हम खुदा का हाँ सजदा करते हैं ना, जी, ठीक। अब वो ये कह रहा है, वही चूंकि उसी के कहने की वजह से हम खुदा का सजदा कर रहे हैं। अब खुदा ये कह रहा है कि तुम आदम का सजदा करो, और उस सजदा इबादत नहीं होना चाहिए, सजदा ताजीम होना चाहिए, यानी इज्जत एहतराम वाला सजदा। तो जो सजदा ठीक है, खुदा सजदा ही की, मैं बात कर अगर रहा हूँ। खुदा के कहने की वजह से हम खुदा का सजदा करते हैं, तो उसी के कहने की वजह से आदम का सजदा भी होगा।
हाँ, आपके कहने की वजह से नहीं होने का, क्योंकि आप खुदा नहीं है। नहीं, मेरे कहने से नहीं, अल्लाह यानी कि अलाउड कर रहा है ना, किसी और के सामने सर झुका सकते हो आप अल्लाह के अलावा। आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और आपसे आपका कोई दोस्त ये कहे, मसलन हीटेड डिबेट वाला कहे कि ये मुफ्ती साहब का घर है, इसमें दाखिल हो जाओ। आप जैसे ही दाखिल होंगे, क्या नाम लिया सर आपने, क्या नाम लिया? सॉरी, ये कोई बात नहीं, आपका एक दोस्त है मसलन कोई भी, वो आपसे मुफ्ती साहब का घर है, इसमें तुम बगैर इजाजत के दाखिल हो जाओ। तो जैसे ही आप दाखिल होंगे ना, जो घर में जो गार्ड्स हैं वो आपको पकड़ के आपकी ठीक ठाक आपका हिसाब किताब कर लेंगे बाकी बराबर। लेकिन अगर मैं खुद आपको कहूं कि ये मेरा घर है, आप उसमें दाखिल हो जाएं, तो अब आपको मेरे गार्ड्स रोकेंगे नहीं, आप बहुत आसानी के साथ बल्कि एहतराम और इज्जत के साथ आपको ड्राइंग रूम में बिठाया जाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मेरी इजाजत से आए ना। अब खुदा का हुक्म है कि खुदा को सजदा करें, वही खुदा ये कह रहा है कि तुम उसको सजदा करो, तो उसको सजदा करना जायज हो जाएगा। तो यानी कि खुदा, अगर आप ये कह दो, आप मेरे को ये कह दो कि आप मेरे घर पे कभी भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इनविटेशन की वेट नहीं करनी है, आप कभी भी इच्छा हो आ जा सकते हो। तो आपने इजाजत दे दी ना, अब मैं आ सकता हूं। लेकिन अगर इजाजत न दे तो नहीं आ सकता था। हाँ, आपने खुदा ने इजाजत दे दी ना कि खुदा के अलावा किसी और का सजदा जायज है, किया जा सकता, खुदा ने इजाजत दे दी ना। ताजीमी जी नहीं, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताजीमी करने की इजाजत थी और उसके अलावा किसी दूसरे को सजदा करने की इजाजत नहीं है। ये ऐसा ही है कि मसलन मैं कहूं कि सिर्फ आपको मेरे घर में आने की इजाजत है, आपकी फैमिली में या किसी आपके दोस्तों में से किसी को इजाजत नहीं है, तो सिर्फ आप ही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदा के सामने जब पहली बार किसी ने मना कर दिया तो खुदा को शायद रियलाइज हो गया होगा अपनी गलती कि नहीं, ये चीज उन्होंने गलत करवा रहे थे वो लोगों से, तो उसके बाद किसी और को अलाउ ही नहीं किया। अगर वो सब कर देते तो फिर औरों को भी अलाउ कर देते। अच्छा, यानी खुदा को आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इब्लीस ने मना कर दिया तो खुदा को अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक? अगर नहीं हुआ खुदा को एहसास, एक सेकंड, आप ये कहेंगे खुदा को नहीं हुआ एहसास कि किसी का नहीं करवाना चाहिए? आपके एतबार से ये बात दुरुस्त है, तो फिर इब्लीस को सजा क्यों दी? मेरे को वही तो मैं आपसे जानने आया हूँ कि क्यों सजा दी अगर वो गलत नहीं थी बात। तो फिर आपकी ये बात गलत साबित हो गई कि खुदा को रियलाइज गलत नहीं थी, नहीं गलत नहीं थी, अगर किसी और का सजदा नहीं करना गलत नहीं है तो क्यों सजा दी? देखिए, सजदा जो है, मैं बता रहा हूं, आप पहले 3 क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैं हर तरह से आपको करवा रहा था कि मैं कोई बात नहीं। आप एक लफ्ज को, भाई बस एक लफ्ज बोल दूं मैं, आप एक लफ्ज को नहीं समझ रहे हैं, वो है सजदा ताजीमी। मैं बार बार सजदा ताजीमी का लफ्ज बोल रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इबादत का हुक्म नहीं दिया गया था। सजदा इबादत किसी के लिए भी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। सजदा ताजीमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जायज था, यहां तक कि बाद में भी उम्मतों में बहुत सी उम्मतों के अंदर सजदा ताजीमी को जायज रखा गया, उसके बाद फिर इसको मनसूख किया गया। जी कैसर भाई। ये मुफ्ती साहब गालिबन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ लोग कहते हैं ये वाकया हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये रूहानी हकायत है, लेकिन मौजू यही है उसका कि एक दफा शैतान या उसके किसी नुमाइंदे से जनाब की मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि जुनैद मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को तुम एक मानते हो, मुझे भी अल्लाह की हकीकत का पता है कि वो एक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हर चीज पे कादिर है। अब मैंने उसके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े फरिश्ते मेरी मजलिस में आके मेरे खिताब सुनते थे, अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी हुई थी। अब अल्लाह हर जगह है, जब मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह वहां पे भी मौजूद था। तो तुम मुझे बताओ कि मेरी ही गैरत कैसे गवारा करती कि जिस अल्लाह का मैं इतना मुकर्रब हूँ उसकी मौजूदगी में मैं किसी और को सजदा करूं, उसकी मौजूदगी में किसी और को मैं अपना इलाह बना लूं, ये कैसे हो सकता है? तो लिखा है कि जुनैद जो है वो अंदर से हिल गए एक दफा से। एक दलील तो बड़ी तगड़ी लेके आ गया है, लेकिन फिर जो एक वजदानी इल्म होता है वो उन पे खुला कि इससे पूछो कि तुझे किसने कहा था कि इसकी सजदे की तशरीह तुम खुद करो, कि जो तुम सजदा करने लगे हो ये आदम को अल्लाह समझ के करने लगे हो। तुम्हें कहा गया सजदा करो, शट अप एंड डू इट। तुम्हें किसी तशरीह का हक नहीं दिया गया, बिल्कुल। तुम खुद ही, प्रॉब्लम वहां पे आता है जब जो इस तरह से करते हैं। बाकी ये गार्जिश साहब की मैं सिर्फ एक चीज मैं कह दूं कि वो कहते हैं एक दफा इजाजत मिल गई तो फिर वो बस अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो अब जायज ही है। कभी आप अमेरिका, कनाडा, किसी ऐसे ममालिक में अगर कहीं जाएं जहां पे आपको विजिट वीजा की एक दफा दरखास्त मिले तो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली लेके पहुंचना चाहिएगा कि एक दफा आपने वीजा दे दिया था तो अब मैं सारी जिंदगी आता जाता ये लाइफ टाइम वीजा है, मैं अपनी फैमिली को लेके जब चाहूं बॉर्डर क्रॉस कर दूं, ऐसा नहीं होगा। वीजा एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है भाई? नहीं, जब तक वो नहीं, फिर ये बताइए ना कि जब आप ये कहा था जय श्री राम वाली बात, तो जय श्री राम में सिर्फ
एक तरह सजदा, आपने कहा कि सजदा करना अलाउड है, इबादत नहीं कर सकते, तो जय श्री राम का मतलब तो होता है कि श्री राम की जीत हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सजदा तो नहीं, वो इबादत भी नहीं हो रही, सजदा भी नहीं हो रही, बस ये कह रहे हैं कि वो जीत जाए, हमेशा अच्छाई पे बुराई की जीत हो। अभी तो जीत साबित करेंगे भाई। अभी तो आपके यहाँ वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो तो मौजूद ही नहीं थे। कोई वजूद की दलील है उनकी? तो अल्लाह ताला के इस पे सबूत दे दीजिए, कुरान के अलावा कौन सा वो है, अगर इसी पे बात हो तो। और अल्लाह बात उसी की आई है तो फिर उसी पे ले लेते हैं। चलिए क्या एक बात बताइए, क्या श्री राम क्या श्री राम इंसान थे या खुदा थे? श्री राम ईश्वर का अवतार है। इंसान थे कि खुदा थे? ईश्वर का अवतार है सर। ओ भाई, क्या यानी न खुदा न इंसान? ईश्वर का अवतार है। क्या चीज, मतलब उनकी अपनी मेकअप क्या था? गोश्त पोस्ट हड्डियां वड्डियां थी ईश्वर का अवतार सर, ईश्वर का अवतार। मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ। अवतार है सर, अवतार। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या थी? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या थी? आप रसूलुल्लाह के बारे में पूछें, ये कहेंगे कि वो अल्लाह के रसूल और चलिए उस पे बात कर रहे हैं। महापुरुष है। पुरुष थे, इंसान थे? महापुरुष थे सर, आदर्श। भाई ग्रेट इंसान होंगे, थे तो इंसान ही ना। हाँ इंसान थे, महापुरुष है सर, आदर्श पुरुष है। डर क्यों लग रहा है? अरे आदर्श है सर, डर नहीं लग रहा है। मैं अपनी स्टेटमेंट, आप अपने कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में डाल देंगे, मैं नहीं करना चाह रहा ना। ग्रेट ह्यूमन थे तो ह्यूमन ही ना, ग्रेट ह्यूमन को भी तो ह्यूमन ही कहेंगे। हाँ हाँ, ग्रेट ह्यूमन ह्यूमन नहीं होता, ह्यूमन थे ना। अच्छा, हिस्टोरिकल है नॉन हिस्टोरिकल है? हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है, कौन सी हिस्ट्री में? रामायण में आते हैं, उनके कई सबूत आते हैं। यहाँ पे राम सेतु है। अच्छा, राम सेतु और रामायण, ये दो बातें आपने हिस्टोरिकल जो है वो राम सेतु है। पहला हवाला ले लेते हैं, राम सेतु में बाद बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मसलन रामायण की। आपके पास रामायण का ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कब का है? सब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, जो मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव नहीं करती है कई बार, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं। ओरल ट्रेडिशन राम जी तक जी, ओरल ट्रेडिशन बताइए राम जी तक। ओरल ट्रेडिशन ऐसे नहीं होता सर, ओरल ट्रेडिशन होता है स्टोरीज आपके पास ऑन होते थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। ओ भाई, ओरल ट्रेडिशन में जो आपके पास जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो बताइए क्या है? मैंने स्टडी नहीं किया है वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो है ही नहीं तो स्टडी क्या करोगे? है ही नहीं तो करोगे स्टडी? आप कितनी भी कर ले वो मेरे को, मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ कि नहीं है कि है। तो दावा कैसे ओरल ट्रेडिशन होते थे स्टोरीज बताने की। ओरल ट्रेडिशन का दावा कैसे कर दिया? अरे सर, स्टोरी मेरी दादी ने मेरे को सुनाई थी, उनको उनकी दादी ने सुनाई थी, ऐसे स्टोरीज पास ऑन होती रही है। तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ा ना कि दावा मैंने अपने सुनिए सबसे। हमारे यहाँ पंडित जी सुनाते थे, हमारे यहाँ पंडित जी सुनाते थे गाँव में। क्या बात कर रहे हो सर? दादी ने आप तक कुछ और मुफ्ती साहब, आपको वही मसला है, आप जब कोई और बात कर रहा है तो आपकी आवाज जो है ना वो म्यूट हो रही है, तो आप प्लीज तब बात करें ना जब कोई। हाँ, ये असल में आज मैं सफर मोनिक में से वो माइक नहीं लगा रहा। चले ठीक है, ऐसा है, मुझे अब इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे फौरी तौर पर निकलना है, वरना फ्लाइट निकल जाएगी मेरी। गरजेश भाई, आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे हम।